ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 10 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाप की महिमा करो तब तीर लगेगा। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है? कारण का पता है? ऐसे बाबा ने पूछा। बच्चे, फिर बाबा ने खुद बताया, बच्चे तुम गुलाम कैसे बन गए? ये पूछा। इतना सब धन दौलत कहाँ गवा दिया? ख्याल करो तुम पावन से पतित कैसे बन गए? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कहकर दूसरों को भी समझाओ कि बाबा क्या पूछते हैं अपने से, तो वो सहज समझ जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति कहने से भी बाप जरूर याद आना चाहिए। बाप का पहला पहला कहना है मन मना भव। जरूर आगे भी कहा है, तभी तो अभी भी कहते हैं ना। तुम बच्चे बाप को जानते हो। जब कहाँ सभा में भाषण करने जाते हो तो वो लोग तो बाप को जानते नहीं हैं, तो उनको भी ऐसा कहना चाहिए कि शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? वही पतित पावन है, जरूर पावन बनने के लिए यहाँ आकर समझाते हैं। जैसे बाबा यहाँ तुमको कहते हैं, हे बच्चे, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले विश्व के मालिक थे, वैसे तुमको भी बोलना चाहिए कि बाबा ये कहते हैं या बाबा ये पूछते हैं। ऐसे कोई के भाषण का समाचार आया नहीं है, बाबा कहते हैं। बाबा को किसी ने ऐसा सुनाया नहीं कि बाबा हम ये समझा के आए। बाबा कहते थे पहले, जब भी किसी को समझाने भेजते थे ना, तो जब वो समझा के आते थे तो बाबा कहते, आके बाबा को सुनाओ, बाबा हम ये समझा के आए, तब बाबा समझे कि तुम क्या करके आए, है ना। तो शिव बाबा कहते, मुझे ऊंच से ऊंच मानते हो, पतित पावन भी मानते हो, मैं आता भी हूँ भारत में और राजयोग सिखलाने आता हूँ। कहता हूँ माम एकम याद करो, मुझ ऊंच बाप को याद करो, क्योंकि वो बाप देने वाला दाता है। बरोबर भारत में तुम विश्व के मालिक थे ना, दूसरा कोई धर्म नहीं था। बाप हम बच्चों को समझाते हैं, हम फिर आपको समझाते हैं, ऐसा उन लोगों को आप बोलो। बाबा कहते हैं, तुम भारतवासी कितने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म था, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे। बाबा ने कहा कि याद दिलाई सतयुग में, है ना। फिर बाप कहते, तुमने इतना दिवाला कैसे निकाला है? उसका कारण पता है? तुम विश्व के मालिक थे, अब तुम विश्व के गुलाम क्यों बने हैं? सभी से कर्जा लेते रहते, इतने सब पैसे कहाँ गए? जैसे बाबा भाषण कर रहे हैं वैसे तुम भी भाषण करो तो बहुतों को आकर्षण होगी, सोच में पड़ जाएंगे वो लोग। बात तो सही है कि भारत सोने की चिड़िया था, महिमा तो सभी करते ही हैं, भारत देश महान है ना। तो ये कब था महान और कब था सोने की चिड़िया? तो उनको हम समझा सकते हैं कि जब तुम कितने पवित्र थे, भारत के सिरताज थे, तुम बहुत संपूर्ण देवता धर्म के थे। बाबा कहते तो वो लोग बहुत आकर्षित होंगे, उनको आकर्षण होगा तुम्हारी बात का। तो वो लोग बाबा को याद नहीं करते तो किसी को तीर नहीं लगता है, वो ताकत नहीं मिलती है। नहीं तो तुम्हारा एक ही भाषण ऐसा सुने तो कमाल हो जाए। शिव बाबा समझाते हैं, भगवान तो एक ही है जो दुख हरता सुख करता है, नई दुनिया स्थापन करने वाला है। इसी भारत पर स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे,
एक ही राज्य था, बाबा याद दिला रहे हैं। सभी क्षीरखंड थे, माना आपस में बहुत प्यार से रहते थे। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। भारत की महिमा सुनकर खुश होंगे। बाप बच्चों से पूछते हैं, इतना धन दौलत कहाँ गवा दिया? भक्ति मार्ग में तुम कितना खर्चा करके आए हो? कितने मंदिर बनाते हो? बाबा कहते हैं ख्याल करो। क्या ख्याल करो? तुम पावन से पतित कैसे बने हो? कहते भी हो ना बाबा, दुख में आपका सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करते हैं। परंतु दुखी तुमको कौन बनाता है? बाबा। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेते रहो। तुम बाबा का संदेश देते हो। बाबा कहते हैं हमने तो स्वर्ग शिवालय स्थापन किया। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, तुम ये भी भूल गए हो। तुमको ये भी पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण जो विश्व का मालिक था, उनको कलंक बैठकर लगाते हो। मेरे को भी कलंक लगाते हो। किसने कहा? शिव बाबा कह रहे हैं। हाँ, मैं तुम्हारा सदगति दाता। तुम मुझे कुत्ते बिल्ली कर्ण कर्ण में कह देते हो। कितना बड़े कलंक है बाबा के ऊपर। कृष्ण के ऊपर भी कलंक लगाए, शिव बाबा पे भी कलंक लगाए। बाबा कहते तुम कितने पतित बन गए हो। बाप कहते सर्व का सदगति दाता पतित पावन मैं हूँ। तुम फिर पतित पावनी गंगा कह देते हो। मेरे से योग ना लगाने से तुम और ही पतित बन पड़ते हो। मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। घड़ी घड़ी बाबा का नाम लेकर समझाओ तो शिव बाबा याद रहेगा। बोलो हम बाप की महिमा करते हैं। बाबा खुद कहते हैं मैं कैसे साधारण पतित तन में बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ। इनके ही बहुत जन्म है। इनके ही बहुत जन्म है, माना ब्रह्मा बाबा की बात हुई। अब ये मेरा बना है तो इस रथ द्वारा तुमको समझाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। भागीरथ ये है, भागीरथ माना भाग्यशाली रथ। भागीरथ ये है। इनके भी वानप्रस्थ अवस्था में मैं आता हूँ। शिव बाबा ऐसे समझाते हैं। ऐसा भाषण किसी का सुना नहीं है। ऐसा कहते बाबा, ऐसा किसी को समझाया नहीं अभी किसी ने। बाबा कहते बाबा का तो नाम ही नहीं लेते। ओहो, ज्ञान सुनाते लेकिन बाबा कहते मेरा नाम ही नहीं लेते बीच में कि भगवान ऐसा कहता है। हाँ, अज्ञानी लोग हो तो उसको परमात्मा ऐसा कहते हैं, भगवान ऐसा कहते हैं, शिव बाबा ऐसा कहते हैं, है ना। ऐसा बोलना चाहिए। बाबा शिव बाबा ऐसा कहते हैं। सारा दिन बाबा को बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं। जरमुई जगमुई में लगे रहते हैं और लिखते हैं हमने ऐसा भाषण किया, हमने ये समझाया। बाबा समझते हैं अभी तो तुम चींटियां हो। और ईगो हमें ऐसा आ गया कि हमने पता नहीं क्या क्या समझा दिया। बाबा कहते अभी तो कुछ भी नहीं। बाबा को कहते बाबा हमने ऐसे ऐसा समझाया। बाबा कहते अभी तो तुमने कुछ भी नहीं समझाया। जो समझाने वाली बात है अभी तो बहुत सारी बाकी है। अभी तो तुम चींटी की तरह हो, चींटियां हो, मंकोड़े भी नहीं बने हो। सुना, मंकोड़े भी नहीं बने हो। हाँ, चींटी मन बहुत छोटी होती है ना, और मंकोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुमने थोड़ा सा सुनाया है, अभी तो बहुत सुनाना बाकी है। और अहंकार कितना है वो हो। क्योंकि बाबा को बोलते हैं बाबा हमने ऐसा समझाया, बाबा हमने ऐसा समझाया, माना वो ईगो दे अभिमान में बता रहे हैं बाबा को। और बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें तो अभी चींटी के बराबर भी नहीं समझाया, अभी तो मंकोड़े भी नहीं बने हो। समझते नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं। शिव बाबा को तुम भूल जाते हो। बाबा पर झट बिगड़ते हैं। हाँ, ब्रह्मा पर झट बिगड़ते हैं। ब्रह्मा बाबा पे बिगड़ जाते थे लोग। बाप कहते तुम मुझे याद करो, तुम्हारा काम है मेरे से। मुझे याद करते हो ना, परंतु तुमको भी पता नहीं है कि बाप क्या चीज है और कब आते हैं। गुरु लोग तुमको कहते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, और बाप कहते हैं कि कल्प तो है ही 5000 वर्ष का। मनुष्य पुरानी दुनिया सो अब नई होगी, नई सो फिर पुरानी होती है। अब नई दिल्ली है कहाँ? दिल्ली में तो दिल्ली तो परिस्थान होगी ना, तब नई दिल्ली कहेंगे। नई दिल्ली में नई दिल्ली थी जमुना का घाट, जमुना घाट पर। उन पर लक्ष्मी नारायण के महल थे, परिस्थान था।
अभी तो कब्रिस्तान होना है, सब दफन हो जाएंगे। इसलिए बाप कहते हैं मुझ ऊंच से ऊंच बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। हमेशा ऐसा बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाबा नाम नहीं लेते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं है। बाबा कहते मेरा नाम लेके नहीं सुनाते हो इसलिए तुम्हारा कोई सुनते नहीं। फिर बोलते बाबा क्या करें, कोई सुनता नहीं है ज्ञान। बाबा की याद ना होने के कारण तुम्हारे में जौहर नहीं भरता है, वो ताकत नहीं आती है। देह अभिमान में तुम आ जाते हो। बांधेलियां जो मार खाती हैं वो तुमसे जास्ती याद में रहती हैं, कितना पुकारती हैं। बाप कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो ना, तुमको नगन होने से बचाते हैं। माताएं भी ऐसे कोई होती हैं जिनको कल पहले भी पूतना आदि नाम दिए थे। बाबा कहते तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं भारत जब शिवालय था तो उसे स्वर्ग कहा जाता था। यहाँ फिर जिनके पास मकान विमान आदि हैं वो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं। कितने मूढ़मती हैं। साधन सुविधाएं धन दौलत ही तो सब कुछ नहीं है ना। बाबा कहते हैं यहाँ समझते हैं कि मेरे पास तो इतना सोना, इतना पैसा, इतने प्लॉट, इतना फ्लैट, इतना जमीन मकान जो भी है ना, इतनी गाड़ियां, तो हम तो बहुत साहूकार हैं। तो बाबा कहते हैं कितने मूढ़मती हैं, समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। हर बात में बोलो बाबा कहते हैं ये हाथ योगी तुमको मुक्ति थोड़ी दे सकते हैं। जबकि स्वर्ग का सदगति दाता एक है, फिर गुरु किस लिए करते हो? क्या तुमको सन्यासी बनना है या हठ योग सीखकर ब्रह्म में लीन होना है? लीन तो कोई हो नहीं सकता। फिर बाबा ने कहा सबको पार्ट बजाना है, सब एक्टर्स अविनाशी है, ये अविनाशी ड्रामा है। मोक्ष किसको कैसे मिल सकता है? बाप कहते मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करने आता हूँ। फिर पतित पावनी गंगा कैसे हो सकती है? पतित पावन तुम मुझे कहते हो ना, तुम्हारा मेरे से योग टूटने से ये हाल हुआ है। अब फिर मेरे से योग लगाओ तो विक्रम विनाश होंगे। मुक्ति धाम में पवित्र आत्मा ही रहती है ना। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पावन दुनिया का तुमको मालूम ही नहीं है। तुम सब पुजारी हो, एक भी पूज्य नहीं है। तुम बाबा का नाम लेकर सबको सुजाग कर सकते हो। बाबा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनकी तुम ग्लानी बैठकर करते हो। श्री कृष्ण छोटा बच्चा सर्वगुण संपन्न, वो ऐसा धंधा कैसे बैठकर करेगा? और श्री कृष्ण सबका फादर कैसे हो सकता है? भगवान तो एक होता है ना। जब तक मेरी श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पाप कैसे कैसे उतरेगी? तुम सबकी पूजा करते हो तो क्या हालत हो गई है, इसलिए फिर मुझे आना पड़ता है। तुम कितने धर्म कर्म भ्रष्ट हो गए हो। बताओ हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? ऐसी अच्छी ललकार से भाषण करना है, सुना? ऐसी अच्छी ललकार करके फिर भाषण करना है। तुमको घड़ी घड़ी बाप की याद नहीं आती है। कभी कभी कोई लिखते हैं हमारे में तो जो जैसे बाबा ने आकर बाबा ने कहा, कभी कभी कोई लिखते हैं कि हमारे में तो जैसे बाबा ने आकर भाषण किया हो। क्योंकि हमारे में वो शब्द हमारे पास नहीं थे, हमें वो बात नहीं बोलनी थी, लेकिन फिर इतना अच्छा आप बोल के आ गए और फिर बोलेंगे बाबा ही आके अपना काम करा के गया। बाबा बहुत मदद करते हैं। तुम याद की यात्रा में नहीं रहते हो इसलिए चींटी मारक की सर्विस करते हो। बाबा का नाम लेंगे तो और ही किसी को तीर लगेगा। बाबा समझाते हैं बच्चे तुमने ही ऑल राउंड 84 जन्मों का चक्कर लगाया है, तो तुमको ही आकर अभी समझाना पड़े। मैं भारत में ही आता हूँ, जो पूज्य थे वही पुजारी बनते हैं। मैं तो पूज्य पुजारी नहीं बनता हूँ। बाबा कहते हैं ये तो धुन लगा देनी चाहिए। माना जब भी आप किसी को ये बात सुना रहे हो, समझा रहे हो, तो हर बात में ये कहो बाबा ये कहते हैं, बाबा ये कहते हैं, बाबा ये कहते हैं। तुम्हें ऐसी धुन लगा देनी चाहिए। जब तुम ऐसे ऐसे भाषण करो, तब ऐसा हम सुने तब समझे कि तुम अब चींटी से मंगोड़े बने हो। बाबा कहते जब तुम ऐसा समझाओगे ना किसी को, बाबा ऐसा कहते, बाबा ये कहते, तो फिर
मैं समझूंगा कि अब ये चींटियां नहीं, अब ये मंकोड़े बन गए हैं। सुना, बाप कहते मैं तुमको पढ़ाता हूँ, तुम सिर्फ मामेकम याद करो। इस रथ द्वारा तुमको सिर्फ कहता हूँ मुझे याद करो, रथ को थोड़ी याद करना है। बाबा ऐसे कहते हैं, बाबा ये समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम बोलो, फिर देखो तुम्हारा कितना प्रभाव निकलता है। बाप कहते देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि का योग तोड़ दो। अपनी देह भी छोड़ी, फिर बाकी रही आत्मा। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कई कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, माया के हम मालिक हैं। बाप कहते हैं ये भी तुम नहीं जानते हैं कि माया किसको कहा जाता है और संपत्ति किसको कहा जाता है। तो संपत्ति को भी माया ही कह देते हैं। तुम धन को माया कह देते हो, ऐसे ऐसे समझा सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। ओहो, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे मुरली भी नहीं पढ़ते हैं। बाप को याद नहीं करते तो तीर नहीं लगता है, क्योंकि याद का बल नहीं मिलता है। बल मिलता है याद से। जिस योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, बच्चे हर बात में बाबा का नाम लेते रहो तो कभी भी कोई कुछ कह ना सके। सर्व का भगवान बाप तो एक है ना, या सभी भगवान है? बाबा का प्रश्न है। कहते हैं हम फलाने सन्यासी के फॉलोअर्स हैं। अब वो सन्यासी और तुम गृहस्थी, तो फॉलोअर्स कैसे ठहरे? फॉलोअर्स मीन्स क्यों आप उन्हों को फॉलो कर रहे हो कि जो वो लोग कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं। लेकिन उसमें तो ऐसा होता ही नहीं। वो कहाँ पवित्र सन्यासी और वो कहाँ गृहस्थी, और हम कह रहे हैं कि हम तो बाबा के फॉलोअर्स हैं। हाँ, माना वो लोग ऐसा मानते हैं भक्ति मार्ग में। तो बाबा कहते फिर फॉलोअर्स कैसे ठहरे जब तुम फॉलो ही नहीं कर रहे हो? गाते भी हैं झूठी माया झूठी काया, झूठा सब संसार है, सच्चा तो एक बाप ही है। वो जब तक ना आए तब तक तो हम सच्चे नहीं बन सकते। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही है, बाकी कोई भी मुक्ति थोड़ी देते हैं जो हम उनके बने। बाबा कहते ये भी ड्रामा में था, अब सावधान होकर आंखें खोलो। बाबा ऐसा कहते हैं ये कहने से तुम छूट जाएंगे, तुम्हारे ऊपर कोई बकवाद नहीं करेंगे। त्रिमूर्ति शिव बाबा कहना है, सिर्फ शिव नहीं। त्रिमूर्ति को किसने रचा? ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराते हैं? क्या ब्रह्मा क्रिएटर हैं? ऐसे ऐसे नशे से बोलते तब तो काम कर सकते हो ना, नहीं तो देह अभिमान में बैठकर भाषण करते हैं। बाप समझाते ये अनेक धर्मों का कल्प वृक्ष है। पहले पहले है देवी देवता धर्म, अब वो देवता धर्म कहाँ गया? लाखों वर्ष कह देते हैं, ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम मंदिर भी उन्हों के बनाते रहते हो। दिखाते हैं पांडवों और कौरवों की लड़ाई लगी, पांडव फिर पहाड़ों पर गल मरे, फिर क्या हुआ? मैं कैसे हिंसा करूंगा? बाबा कहते मैं तो तुमको अहिंसक वैष्णव बनाता हूँ। ना काम कटारी चलाना है, उनको ही वैष्णव कहते हैं। वो है विष्णु की वंशावली। अच्छा, यहाँ पे बाबा मुरली पूरी करते हैं। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़ हर बात में बाबा का नाम लेना है। याद में रहकर सर्विस करनी है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरा पॉइंट बाबा ने कहा सच्चा वैष्णव बनना है, कोई भी हिंसा नहीं करनी है। दे सहित सभी मित्र संबंधियों से बुद्धि योग तोड़ देना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते उन्हें स्वप्न में भी कई नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। क्योंकि जो दिन भर हम सोचते हैं ना, वो फिर सपने में भी और आगे पीछे भी वही आता है। तो बाबा कहते वो सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे हुए रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आशाएं सदा इमर्ज रहती हैं, उन्हें जरा भी अलबेलापन नहीं आ सकता। ऐसे सेवाधारी बच्चों को आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है।
स्लोगन में बाबा ने कहा, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है। बाबा कहते थे बच्चे टिक हुई, एक सेकंड बीता माना वर्ष हमने खो दिए, तो हमने उस सेकंड में हमारी क्या से प्रगति हुई कि नहीं हुई। इसलिए बाबा कहते अलबेलेपन में समय नहीं गवाओ। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे।